किया गया। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि ये क्रिसमस से बड़ा दिन है, और इसलिए बड़ा दिन है क्योंकि इस दिन खुदा ने हमें नजात दी, हमें साल्वेशन अता की। फतह से बढ़कर गलबा अता किया, और जब हमें फतह से बढ़कर गलबा मिल गया है तो क्यों ना हम इस दिन को बड़े जोर शोर से सेलिब्रेट करें। हालेलुया। हालेलुया। तो ज्यादातर लोग जो है वो क्रिसमस को बड़ी अहमियत देते हैं। क्रिसमस में बड़े कुछ लोग तो क्रिसमस ईद के कपड़े भी नहीं लेंगे, वो क्रिसमस के नाम ऐसी ईद नहीं है, छोटी ईद है। हालांकि ये बड़ी ईद है। बड़ी ईद ये है, उसको बड़ा दिन जरूर कहा जाता है, मगर बड़ा दिन ये है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें इस बात को समझना है कि दुख नहीं है, बल्कि अभी हम गीत भी गा रहे थे कि सारी दुनिया दी कब्रां विचों कब्र ओदी खाली। फिर कहां से दुख का दिन है? रात में भी हम यही सीख रहे थे कि कब्र जो है किस चीज की अलामत है? किस चीज की अलामत है? हाँ जी, तारीकी की, दुख की, उदासी की अलामत है। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने उस उदासी को खत्म कर दिया, उन अंधेरों को खत्म कर दिया, और उन अंधेरों में रोशनी बनकर हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। सो आए हम बाइबल मुकद्दस में से आज के कलाम की तरफ आएंगे। जब मैंने इसे देखा तो इसके पाँव में छोटा सा सागर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और मैं और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब तो आवाज जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। आमीन। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में यूहन्ना आरिफ का जो मुकाशफा है, अगर ऊपर हम देखें तो लिखा है यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, मगर जब हम इसकी पहली आयत पढ़ते तो वहां लिखा है यीशु मसीह का मुकाशफा। ऊपर क्या लिखा है? यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा। जब पहली आयत पढ़ते तो यहाँ लिखा है यीशु मसीह का मुकाशफा, जो उसने अपने बंदे यूहन्ना पर जाहिर किया। और जब वो रूह में था तो खुदावंद यीशु मसीह उसके पास आए, और क्या लिखा है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अलवा की कुंजियां मेरे। हालेलुया। 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 जोर से कहें हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में हमें बताया गया कि यीशु मसीह जब यूहन्ना आरिफ के पास आए तो लिखा है, वो क्या कहता है? जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, क्योंकि उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। हालेलुया। उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देखो अब्दुल जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है।
तो यहाँ खुदाम यीशु मसीह क्या कहते हैं कि देख मैं मर गया था और अब जिंदा हूं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि कुंजियां तो मेरे पास हैं, आलमे अरबा की कुंजियां मेरे पास है, क्योंकि मैं मर गया था, देखो अब जिंदा हूं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में हमें इस बात को देखने तो बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए। और अगर हम दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब पर गौर करें, एक मज़ाहिब नहीं बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब पर, तो जो कादियानी है, कादियानी वो क्या है? उसके बच्चे थे, उसकी बीवी थी, और वो मर कहाँ गया? बाथरूम। मरा कहाँ? कादियानियों के मुताबिक जो उनका मसीह है वो बाथरूम में मर गया, और जो हमारा मसीह है वो कहाँ? सलीब पर। हालेलुया। 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 कह दे करे हालेलुया। हालेलुया। वो सलीब पर मर गया और कब्र में उतारा गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जिंदा। यानी कि बताने का मकसद ये है कि जो गैर कौमें हैं वो यीशु मसीह की मसलूबियत को कबूल नहीं करते। यीशु मसीह की जो मसलूबियत है उसको कबूल नहीं करते। अगर बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह की मसलूबियत को निकाल दे, उसके जिंदा होने को निकाल दे, तो बाइबल मुकद्दस महज एक किताब है, एक आम किताब हो जाएगी। हमारे लिए ये किताब इसलिए खास हो जाती है क्योंकि यीशु मसीह इसमें हमें बताते हैं कि देख मैं मर गया था और अब जिंदा हूं। हालेलुया। 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 तो ऐसा कोई भी किस्सा हमें नहीं बताता कि जहां कोई भी ऐसा नबी, कोई भी ऐसा पैगंबर जो मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर गया है, कोई भी नहीं है। अगर हम सिर्फ इस बात को देखें कि हमारी जो पड़ोसी कौम है वो क्या कहते, सलीब का नाम ही नहीं है, कहते सलीब पर तो वो चढ़ा ही नहीं है। तो अगर वो सलीब पर नहीं चढ़ा तो उसकी कोई अहमियत हमारे दरमियान ना होती, क्योंकि बगैर सलीब के हम बाइबल उठा लिया गया, बगैर सलीब के, और इसके अलावा हनूक उठा लिया गया, सलीब नहीं दी गई। यीशु मसीह वाहिद एक ऐसी हस्ती है जिन्हें सलीब दी गई और वो कब्र में भी उतरे, और वो कब्र में भी उतरे और ऐलान करते हैं कि देख मैं जिंदा हूं। हालेलुया। हालेलुया। देख मैं मर गया था और अब जिंदा हूं और खुदा के दाहिने हाथ बैठा। कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलता, कोई भी ऐसा पैगंबर नहीं मिलता दुनिया में जो कि मौत और कब्र पर फातिहा जिसने पाई हो, मरकर जिंदा हो गया हो, हमें नहीं मिलता। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस में हमारे यीशु मसीह नासरी और सबसे ज्यादा अज़मत पा गए, शोहरत पा गए। हालेलुया। 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 किसी के पास इतनी शोहरत इज्जत नहीं है जितनी यीशु मसीह नासरी के पास है, क्योंकि खुदा के कलाम में हमें ये मिलता है। खुदा ने क्या कहा? ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो।
तो जब हम उसकी सुनते हैं, उसकी मानते हैं, तो मेरे अजीजों उसकी सुनने और उसकी मानने की वजह से हमारी भी कदर बढ़ जाती है। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना पहले बाब में ही जब हम पढ़ते हैं 5वीं आयत, तो यह लिखा है कि और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता है, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खुलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल रहे। और देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ तक बाइबल हमें बताती है कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है, उसके अलावा कोई नहीं है, आज तक कोई नहीं है। पहलौठा किसे कहते हैं पता है? जो पहला होता है। बाकी उसके बाद भी अगर आप देखें आज तक तो दुनिया में हमें कोई नजर नहीं आता। आज तक दुनिया में हमें कोई नजर नहीं आता। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है और दुनिया के बादशाहों पर क्या है? हाकिम है। जितनी दुनिया में बादशाहियां सल्तनतें हैं सब खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से परवान चढ़ती हैं। तो आज हमें इस बात को खुदावंद की कलाम में से देखना है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में गिर पड़ा, मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूं। मैं क्या हूं? अव्वल हूं और आखिर हूं, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक मौजूद हूं। हालेलुया। हालेलुया। और मुझे मौत नहीं आ सकती। कहने का मकसद यह है कि मुझे मौत नहीं आ सकती। अगर आएगी भी तो बाइबल हमें बताती है कि वो क्या कहता है? मैं मर गया था और देखो अब जिंदा हूं। मैं मर गया था और देखो अब जिंदा हूं। हम जितने लोग यहां बैठे हैं कोई भी मरकर जिंदा नहीं हो सकता। यह हो सकता है? हो सकता है कि मर के जिंदा? दुश्मन कितने लोगों के लिए है? तो हम मरकर जिंदा हुए या नहीं हुए? हालेलुया। हालेलुया। जोर से कहें हालेलुया। हालेलुया। भाई हम मरकर जिंदा हो गए। आपको पता है जब बपतिस्मा देते हैं तो क्या करते हैं? पीछे की तरफ लिटाते हैं, कब्र में उतारते हैं। कब्र में इतने लोगों ने बपतिस्मा लिया इस बात को समझते हैं कि जब यूं खड़ा होता है बंदा तो उसको यूं करके कब्र में उतारते हैं, जब वो उठता है तो वो जिंदा हो जाता है। हालेलुया। 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 तो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा किया है। गुनाह में मर गए और हमेशा की जिंदगी में जिंदा है और ये खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने किया क्योंकि कलाम हमें बताता है कि जितना ने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपने फर्जंद होने का हक दे दिया। अब से जो मसीह में है उस पर सजा का हुक्म नहीं, बल्कि वो मौत से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि मौत जो है वो
अब नहीं रही। हालेलुया। हालेलुया। मौत अब नहीं रही। कुरिन्थुस की कलीसिया का जो खत हम जब पढ़ते हैं तो वहां हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है, देखिए मेरे साथ, कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 15वां बाब पहला। और यहां लिखा है बाइबल मुकद्दस में, उसकी 52वीं आयत से हम देखेंगे, और ये एक दम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा? मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। बस है मेरे अजीजों, अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा गुजारिश करते रहो। तो यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो मौत का डंग था, जो अबलीस हमें डंग मारता था, पता कैसे डंग मारता था अबलीस? अबलीस कौन है? सांप है। कौन है अबलीस? सांप है। वो क्या कर रहा था? हमें डंग मारता था, गुनाह का डंग। और जब वो हमें गुनाह का डंग मारता था तो हम मर जाते थे। कैसे मर जाते थे? जैसे बाइबल मुकद्दस में हम इस बात को देखते हैं, बाकी अदन के अंदर अबलीस ने आदम को डंग मारा, हवा को डंग मारा, और यीशु मसीह ने क्या कहा? जिस दिन तुमने ये फल खाया उस दिन तो मरा। जिस दिन तूने ये फल खाया उस दिन तो मरा, उस दिन तो मर जाएगा। और हम देखते हैं कि वो मरा नहीं बल्कि जीता रहा, मगर हमेशा की जिंदगी इसके पास नहीं थी। जिस्मानी तौर से तो वो जीता रहा, दे देती। तो यीशु ने मौत को हरा दिया। मौत जो है फतह का लुकमा बन गई है। अब हम फतह पा चुके हैं और वो फतह लेने के लिए हमने किसके पास जाना है? यीशु मसीह के पास। भाई जिंदगी यीशु मसीह के पास है। अगर किसी को चाहिए, वो चाहता है कि उसे जब